श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का ये 22वां अध्याय है। ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, विश्वेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में यानी 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं, तो कोई 11। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियों, सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए वे अपने अपने मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के शोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं है, केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है, और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है। इसीलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। कभी घट बड़ आदि, घट पट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, जो कभी मिट्टी सूत आदि का घट पट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए वाद प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उत्पादन युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। इसी आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसीलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सात्वात्तिक प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की समस्यावस्था ही प्रकृति है। इसीलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं, प्रकृति के ही है।
इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति का गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में शोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये है: पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थित, ये 5 कर्मेंद्रियां, तथा मन जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। उन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य यानी 11 इंद्रिया और 5 पंचभूत और कारण यानी महत्व आदि के रूपों में प्रकृति ही रहती है। वही सत्गुण और रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्था को केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के इक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, यही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसीलिए वे उन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत और 6ठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जगत में जितेंद्रिय पदार्थ है, सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इस प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत
श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रिया, एक मन, एक जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व है। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिया और इनके अतिरिक्त एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप जो सर्वज्ञ है, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपने आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और आप कोई नहीं जानता अतः आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ये उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृतिक जगत में जन्म, मरण एवं वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि एक गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिकता का ही है। वही अपने सत्व, रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं: अध्यात्मक, अधिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्र इंद्रियां अध्यात्मक है, इसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है, जो हो सूर्य भगवान की। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसीलिए अध्यात्मक, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष है। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण, इनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। इसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, स्रोत, जिहा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद है। क्या है? यथा त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जिहा का रस और वरुण, नासिका गंध और अश्वनी कुमार, चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव, मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महत्व बनता है और महत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद है: सात्विक, तामस और राजस।
यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता को मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति, यह मतलब है, यह नहीं है। अस्ति और नास्ति, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद है, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं है कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं, यह सर्वदा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख है, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित है, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसीलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। इन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसका नाम है लिंग शरीर। कहीं कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वदा पृथक है। उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उससे भी अपना जाना आना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है और उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीर में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न कालीन और मनोरथ कालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तुओं में यह उत्तम मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेद का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीर की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं।
सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लो, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही सप्तम प्राणियों के शरीर की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उनकी ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बताने वाले अविवेक की पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है। फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ में युक्त अग्नि पैदा होती और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही है। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से उन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक को जानने पर उन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जो गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने को जानने वाला साक्षी है, वह उनमें सर्वदा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वदा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी की जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत और पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने से या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डुलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वदा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दासाहब, आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्व न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्रातः अनर्थ
परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। प्रिय उद्धव जी, इसीलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मा विषय के अज्ञान से प्रतीक होने वाले सांसारिक भेदभाव ब्रह्ममूलक ही है, ऐसा समझो। ऐसा दो पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूके दे, मूत्र दे, अथवा तरह तरह से विचलित करे और निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधनों से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा कि भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असहम समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसा हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवंती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंदे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मरम भेदी बाणों से बिंदने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उस दुष्ट जनों के मर्मक एवं कठोर भाग्य बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है, वह धर्म कर्म से रीति घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुख नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे
और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उद्धव जी, हे उद्धार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिससे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि देवी कोप से नष्ट हो गया और कुछ समय के फेर से मारा हो गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया और बचा खुचा कर दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख, बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश गुणों की प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने और रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्य में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता, पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, वे सब के सब कोड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात ही बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो
उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के दाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता, न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के सम्मान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पुरुषों को खो दिए हैं। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से उत्पन्न मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझ पर इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यही मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपनी परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोगों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि राजा खड़वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवान धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण के मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वायु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वही पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई उस भिक्षा पात्र ही झपट ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता, तो कोई आसक्त रुद्राक्ष माला और कंधा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसके लंगोटी और वस्त्र ही इधर उधर डाल देते थे। कोई वे वस्तुएं देखकर कोई दिखलावा दिखलाकर फिर छीन लेते थे। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते, कभी थूक देते। वे लोग उसे मौनी अवधूत की तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगा। कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके उस प्रकार ताना कसते
कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने को रोजगार लिया है। अहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़ी भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बुगले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उसे अवधूत की हंसी उड़ाता, कोई उस पर अघोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उससे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते थे। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से देवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और इस मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि नीच मनुष्य तरह तरह से के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। ब्राह्मण कहता है कि मेरे सुख और दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह है, कर्म और काल आदि ही है। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही उसका परम कारण बताते हैं। मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण, गुणों और उनसे संबंध रखने वाले वृत्तियों की सृष्टि की है। इन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचार्य, श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और सम्माहित है, उसे दान और समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसका इन धनादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण ऐसे है, यह बाहरी शरीर को नहीं हृदय मर्म स्थान को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं और दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ
झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं। फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञानांधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी मिट्टी का शरीर है। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख में आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही है। और देवता सभी शरीर में एक है। जो देवता एक शरीर में है वे ही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपने आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। इसीलिए न सुख है न दुख, फिर क्रोध कैसा। क्रोध का निमित्त ही क्या है। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनमें भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वदा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ की जड़ और चेतन अभय रूप होने पर भी हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने वाले जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाले आत्मा सर्वदा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इसी प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग को नहीं जला सकती और बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध और गंध से भी रहित है। उससे कभी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने वाले अहंकार का ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मिक निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस
दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर कर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म से अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। उद्धव जी बोले, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसीलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मन कर दो और इसी प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझे ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार ग्रहण है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इस सुनाता है और धारण करता है, वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 23वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया कि जब जीव इस भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादिक रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होता है, इन सभी अवस्थाओं में ये संपूर्ण दृष्टि और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार विकल्प नहीं, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंब जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त हो गया। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत के कार्य और कारण का रूप धारण किया। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीव को शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उसमें सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए हैं। महत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों के मोह में डालने वाला है। वह तीन प्रकार के सात्विक, राजस और तामस अहंकार पंचतंत्र मात्र इंद्रिय और मन का हरण, इसीलिए वह जड़ चेतन अभ्यात्मक है। तामस अहंकार से पंचतंत्र मात्राएं और उनमें 5 भूतों की उत्पत्ति हुई तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठता 11 देवता प्रकट हुए। 11 देवता कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठता 11 देवता है। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्पन्न निवास स्थान है। जब वह अंड
जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप में इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। इसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा वह स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपाल की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेतादिक के लिए भूवलोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूलोक यानी पृथ्वीलोक का निश्चय किया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलों के तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान है। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल और सूतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त हुई। योग, तपस्या, संन्यास के द्वारा महलों के जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कार से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पढ़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसका अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होता है। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोर आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में ही सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अतः बीच में भी सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण, महत्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी उपेक्षा करके परम सत्य। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उत्पादन कारण प्रकृति और परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविद्या वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपने काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों में कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप अथवा पिता पुत्र आदि के रूप में यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोगों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भूनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। इसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में और रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में और आकाश शब्दन मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियों अपने कारण देवताओं और अनंत राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द मात्र पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत्व में लीन हो जाते हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्रधान महत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाते हैं। गुण अव्यक्त प्रकृति में, प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाते हैं। काल मायामय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा
किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वही जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान है एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, इसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित इसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है, क्योंकि सूर्य उदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है। क्या सूर्य उदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इसमें संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। ये 24वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।